वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं के कविता दीवानों की हस्ती और इस कविता का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि कवि भगवती चरण वर्मा इन्होंने अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा था कि जब वह असहाय लोगों के बीच में जाते हैं और उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है कि जब वो उनकी बातें सुनते हैं तो वह अपना मन हल्का होने के कारण उनके दुखों को कोई तो बांटने वाला आया, इस भावना से वह कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं। और कभी क्या कहते हैं कि उन्होंने उनके जीवन में जो खुशियाँ थी वह उनको देने का प्रयास किया, मतलब थोड़े समय के लिए उनके जीवन के दुखों को उन्होंने बांटने की कोशिश की और अपने जीवन की खुशियाँ उनको देने की कोशिश की। साथ ही कवि कहते हैं कि जब यह बात हमने एक दूसरे से कही तब उनके अंदर हमने सुख और दुख इन दोनों भावों को जीवन में एक समान स्तर पर महत्व देते हुए, दोनों जब सुख भी हो या दुख भी हो तो हमें किस प्रकार स्थिति में रहकर अपने जीवन व्यतीत करना है, इसका कवि कहता है कि मैंने उनको संदेश दिया। फिर कवि आगे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वच्छंद शब्द हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, च भी लिख सकते हैं। स्वच्छंद का अर्थ होता है मुक्त होना, मुक्त होना। और निशानी का अर्थ होता है चिन्ह, सिंबल। तो देखो, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि भीख मंगे। किसे कहते हैं हम भीख मंगे? जो हम देखते, अगर भीख मंगा अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने चीज आ जाती है जिसके पास कुछ भी नहीं है, धन दौलत से वह कंगाल है। ऐसे लोगों को हम अधिकतर भीख मंगे कहते हैं। बिल्कुल सही ना? नहीं, लेकिन कवि यहाँ पर भीख मंगा किसे कह रहा है कि जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह किस प्रकार से अपने जीवन के सुखों को नजरअंदाज करके सिर्फ टेंशन से जीवन बिताता है, ऐसे लोगों को। या कवि कहते हैं कि जब हम कभी किसी को सहायता करते हैं, दूसरों को सहायता करने के बावजूद भी क्या हो जाता है कभी कभी कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, हमें उतना रिस्पांस नहीं देता है, तब कवि बहुत निराश हो जाता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब मैं ऐसे जब मैं असहाय लोगों के बीच में जाता हूँ और उनको कुछ देने का प्रयास करता हूँ तो मैं उनसे सिर्फ खुशी की अपेक्षा करता हूँ, लेकिन इतने उनको समझाने के बावजूद, उनको उनके दुखों को, दर्द को उनको उनसे बाहर निकालने की कोशिश करने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, अपने दुख का रोना गाते ही बैठते हैं, अपने दुख से वह दूर होना ही नहीं चाहते। तो देखो, जिस प्रकार कभी कभी क्या होता है, एक मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देती हूँ कि एक लड़का था, वो क्या करता है, एक बार ऐसे ही जंगल में जाता है, उसके साथ 2-3 दोस्त थे। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक मस्ती में उस लड़के ने क्या किया, उस पेड़ को पकड़ रखा, एक पेड़ को, और फिर वो अपने दोस्तों के कहने लगा कि देखो देखो ये पेड़ में मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो इसके ऊपर दोस्त उसके हंसने लगे और कहने लगे कि पेड़ तुझे कैसे छोड़ेगा, क्योंकि पेड़ को तूने नहीं पकड़ा है, पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ा है, पेड़ को तुमने पकड़ा है। तो तू जब पेड़ को छोड़ेगा पकड़ने से तब वह तू अपने आप उससे दूर हो जाएगा। तो उसी प्रकार
हमारे जीवन में दुख, संकट, आपत्ति इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम क्या करते, उस दुख को इतना बड़ा चढ़ा के उसको पकड़ के रखते कि वह सर्वसामान्य दुख भी बहुत बड़ा लगने लगता है। लेकिन कवि कहते हैं कि उस दुख को पकड़ने के बजाय हमें क्या करना है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करना है। जब तक हम उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक उस चीज को हम भूल नहीं सकते या उसके आगे बढ़ने के हमें दिशा नहीं मिल सकती। तो लेकिन कवि यही कहना चाहते हैं कि ऐसे असहाय लोगों को हमने इतना समझाने के बाद, इतनी खुशियां देने के, अपने जीवन की सारी खुशियां देने के बाद, सारे आशावादी दृष्टिकोण देने के बावजूद भी वह अपने निराश भरे स्वर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को कवि कहते हैं कि भीख मंगे, कि यह सारा संसार कैसा है, ऐसा ही है। जितना भी हम अच्छा दे वो कभी अच्छा ही नहीं लेते, लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों की बुरी चीजों को ही हम पकड़ लेते हैं और अच्छी चीजों को हम नजर अंदाज करते हैं। तो कवि यही कहते हैं कि अपने से अपने अंदर की सारी चीजें देने के बावजूद, खुशियां देने के बावजूद भी वह लोग क्या कर रहे हैं, उस दुख से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब मैंने इतना उनको प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? इतना समझाने के बावजूद भी मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, उनको उनके उस दुख से बाहर नहीं निकल पाया। तो कवि कहते हैं कि इसमें मैं, इन सारी चीजों में मैं असफल रहा। तो देखो, कवि ने तो बहुत सारा प्रयत्न किया था, लेकिन वही लोग ऐसे हैं कि अपने दुखों से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो कवि कहते हैं कि कवि यहाँ पर एक अपेक्षा रखते हैं कि जब मैंने उनको कुछ अच्छी चीजें दी है तो मैंने उनको कुछ देने के बाद उनका रिजल्ट भी मुझे अच्छा ही आना चाहिए। तो इस प्रकार उनका रिस्पॉन्स न मिलने के कारण कवि कहता है कि मैं यहाँ पर असफल हो गया, और वह असफलता की निशानी मेरे मन में ठोस कर मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। हम एक निशानी सी उर पर, उर मतलब मन या हृदय, उर का अर्थ होता है मन या हृदय। तो हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार ले चले। तो कवि कहते हैं कि इतनी प्रयत्न करने के बावजूद भी हम उन चीजों में सफल नहीं हो पाए, और इसलिए एक प्रकार का असफलता का बोझ अपने मन पर, उस चिन्हों को अपने मन पर लेकर हम चल रहे हैं, और उस असफलता का चिन्हों को हम अपने मन के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह चीज हमें क्या कर रही है, वह भार रूपी मुझे लग रहा है। कवि कहता है आगे, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। तो देखो, यहाँ पर कवि के विरोधाभास वर्णन किया है कि एक तरफ वह आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तो दूसरी तरफ उनका निराशा का स्वर भी हमें दिखाई देता है। अब अपना और पराया क्या, तो देखो, अपना मतलब जिसमें अपनत्व होता है और पराया मतलब दूसरों का। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी तरफ से लोगों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दुष्पराय लोग होते हैं वह एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हमने तो क्या किया था, सबको समान रूप से प्यार देने की, खुशी देने की कोशिश की थी, लेकिन इस असफलता के कारण वह चुभन कवि के मन में है। इसलिए कवि कहता है कि वहां पर थोड़ा निराशा का स्वर दिखाई देता है, और प्रश्न पूछते हुए कवि कहता है कि अब अपना और पराया क्या, मुझे सब एक समान भाव से दिखाई देते हैं, मैं किसी को अपना और पराया ऐसा भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो मैं खुशियां बांटने का कार्य कर रहा हूँ वो उसमें मैं आगे बढ़ने ही वाला हूँ, मैं वहां पर रुकने वाला नहीं हूँ। और कवि आगे कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे मतलब खुश रहे। आबाद रहना यहाँ पर क्या है, मुहावरा है। मुहावरा आबाद रहना, जिसका अर्थ है खुश रहना, आनंदी रहना। आपको प्रश्नोत्तर में हमेशा मुहावरे का अर्थ पूछकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूछा जाता है। तो आबाद रहना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आप कैसे करेंगे? हाँ बताइए। आबाद रहो मतलब खुश रहो। कौन कहते हैं ऐसे? आशीर्वाद देते हैं ना आपको। हाँ,
हमारे यहाँ दादी माँ पिताजी घर वाले हमेशा हमें क्या कहते हैं, आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो आप इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं कि माँ और पिताजी हमेशा बच्चों को आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो कवि कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, तो कवि क्या कहते हैं कि ठहरना यह मेरा काम नहीं है, मुझे तो हमेशा चलते ही जाना है, जीवन में आगे ही बढ़ना है। लेकिन जो लोग अपने दुखों को पकड़कर खुशियों से दूर भागकर एक जगह पर रुकना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कवि क्या करे कि वह आबाद रहे, वह अपने दुखों को लेकर वहां पर जीवन बिताने के लिए खुश रहे। कभी कभी हम दुखों में ही आनंद मानते हैं, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि रुकने वाले लोगों को वह आबाद रहे। तो कवि यहाँ पर वही कहते हैं कि मैं अपना और पराया माना नहीं, लेकिन जिनको अपने दुखों को लेकर बैठना है उनके लिए भी कवि यही भाव रखते हैं कि वह भी अपने जीवन में खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो देखो यहाँ पर भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि सब पहले कवि क्या करे कि हमने स्वयं को पहले बंधन में बांध रखा था, लेकिन हम अपने इस बंधन को अब तोड़ चले। तो देखो कवि कहते हैं कि इंसानियत के नाते हमने अपने इस संसार में जो भी दुखी है उनके लिए खुशी बांटने के लिए अपने आप को स्वयं को बांध कर रखा था अपने कर्तव्य में, अपनी जिम्मेदारियों में। लेकिन अब क्या हो रहा है, कवि आगे बढ़ रहे कि अब हम इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, अपने आप को उस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि जब हम रिश्तेदारियों में या अपने पराये में जब हम बंध कर रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी जो बंधन हम पर लगा होते हैं उस बंधन को तोड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कवि यहाँ पर हमें इस छोटी सी कविता के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सिखाकर आगे संदेश देते हैं कि मनुष्य को लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ना है और खुशियों से जीवन व्यतीत करते हुए अपनी खुशियां दूसरों को बांटना है। कहते ना हम लोग कि अगर हम किसी को किसी के दुख को अगर हम दूर नहीं कर सकते या किसी को अगर हम खुश नहीं दे सकते तो उनको दुख भी नहीं देना चाहिए। लेकिन क्यों, हमें तो सबको खुशियां ही देनी है, तभी तो हमारा जीवन मानव रूपी जीवन सफल हो पाएगा। तो बच्चों, जो काव्यांश के भाग हमने इस भाग में पढ़े उस काव्यांश के पहले काव्यांश का हम संदर्भ और व्याख्या देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इस काव्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रसंग सेम है, कविता का नाम लिख दो, कवि का नाम लिख दो और कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ये लिख दो। उसके बाद उस काव्यांश का व्याख्या देखते हैं। खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। अपना प्यार यूं लुटाने, खुशियां बांटने के बाद भी हम उनके मतलब उन भिखमंगों के अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके। उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया है। अर्थात यह असफलता हमें दुखद लग रही है। अब उस काव्यांश में आए हुए कुछ विशेष देखते हैं। भाषा कैसी है, सरल है और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ इस काव्यांश से हमें कवि संदेश देना चाहते हैं कि हीन दीन लोग भी खुशियों के हकदार होते हैं, हमें उनका जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए।
यह संदेश इन पंक्तियों में निहित है। साथ साथ निशानी सी उर पर यह उपमा। इस काव्यांश की विशेष कुछ इस प्रकार है। भाषा कैसी है? सरल है और बोलचाल के शब्दों से युक्त है तथा कवि इस काव्यांश से हमें संदेश देना चाहते हैं कि दीनहीन लोग भी खुशियों के हकदार हैं। हमें उनका भी जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तथा निशानी सी उर पर, इसमें उपमा अलंकार है कि ग्रामर में हमने देखा था अलंकारों के अलग अलग प्रकार। तो यहाँ पर हमारे जो मन को जो कुछ लगता है उसको उपमा के रूप में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? निशानी सी उर पर, इसलिए यहाँ पर यह उपमा अलंकार है। अब जो काव्यांश हमने इस भाग में पढ़ा था उसका दूसरा स्टांजा। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस काव्यांश का प्रसंग भी सेम रहेगा कि इस काव्य की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है और कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और इस कविता के रचयिता है भगवती चरण वर्मा। और इस कविता में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए वाले रहने का कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। देखो कभी कभी आप इन पंक्तियों में बदलाव भी ला सकते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने इस प्रकार हमें यह बात कहने की कोशिश की है और फिर आगे हम व्याख्या लिख देंगे। अब देखते हैं उस काव्यांश का व्याख्या क्या है। वे आगे बताते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है, हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारा जीवन तो यूं चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी अभिलाषा है कि जहां रुककर जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहां पर हंसता और फलता फूलता रहे। इसके लिए हमने क्या किया था? एक मुहावरे का प्रयोग किया था। कौन सा था वो? आबाद रहना। वेरी गुड। आगे व्याख्या कंटिन्यू है। उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर हम प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे अन्यत्र रहने वाले लोगों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियां भर सके। इस काव्यांश की विशेषता देखते हैं कि काव्यांश में प्रश्नवाचक शैली का, देखो हमने देखी थी जो काव्यांश के पंक्तियां थी उसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ था। कवि के मन में प्रश्न आते हैं, कोई दूसरे उनको प्रश्न पूछते हैं, तो जब ऐसे प्रश्नवाचक काव्यांश की पंक्तियां होती है तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक शैली। तो काव्यांश की शुरुआत में ही कवि ने प्रश्नवाचक शैली से किया था। उसके बाद पंक्तियों की भाषा सरल है और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा तत्सम शब्दों का भी तुकांत युक्त शब्द किए गए हैं और आबाद रहना, इसमें मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब देखो, अब अपना और पराया क्या, इसमें अनुप्रास, आबाद रहना इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और अब देखो, अब अपना और पराया क्या, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्दार्थ है स्वच्छंद, मुक्त रूप से, निशानी, निशानी पहचान चिन्ह, उर, हृदय, पराया दूसरों का, आबाद रहना, हंसी खुशी जीवन बिताना। प्रश्नोत्तर में देखते हैं। पहला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लूटने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? आगे कविता के प्रश्न का उत्तर देते हुए देखते हैं। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में वह प्यार नहीं मिला जिसकी कवि आशा करता है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में
भरने में वह असफल रहा। तो बच्चों, अब तक इस कविता के पूरे काव्यांश से हमें यही संदेश मिलता है कि कवि हमें लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए किस तरह प्रोत्साहित करते हैं, यह हमने देखा। तो यहीं पर हमारी ये कविता खत्म होती है। अब हम मिलेंगे फिर इसके अगले भाग में नए कविता के विषय के साथ। मिलते हैं अब अगले भाग में।